Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 27. Line Organization. Advantages and Disadvantages. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है Advantages of Line Organization. इसमें है It is easy to establish line organization and it can be easily understood by the employees. Line organization को establish करना बहुत आसान होता है और इस organization को employees भी आसानी से समझ सकते हैं. Second है it facilitates unity of command and thus conform to the scalar principles of organization. ये क्या facilitate करता है? ये facilitate करता है unity of command को और कन्फर्म करता है स्केलर प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन के. फिर थर्ड पॉइंट है देयर इज़ अ क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. यहाँ पे क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का. एम्प्लॉयज़ आर फुल्ली अवेयर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ देयर जॉब्स. एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फुल्ली अवेयर होते हैं अपनी बाउंड्री से. सबको अपनी बाउंड्रीज मालूम होती हैं. फिर फोर्थ पॉइंट है इट इंश्योर्स एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन द एंटरप्राइज. ये इंश्योर करता है एक एक्सीलेंट डिसिप्लिन को एंटरप्राइज में. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल नोज टू हुम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को मालूम है कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. फिफ्थ पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग बिकॉज देयर इज़ डेफिनेट अथॉरिटी एट एवरी लेवल. ये फैसिलिटेट करता है प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग को, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग को ये फैसिलिटेट करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक लेवल पे एक डेफिनेट अथॉरिटी होती है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें पहला पॉइंट है द लाइन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द सुपीरियर टू ओवरलोडेड विद वर्क. तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, उनकी सुपीरियर्स का जो वर्क है वो ओवरलोडेड कर देता है, उनको बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है. If the executives try to keep up with every activity, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कोशिश करेंगे काहे के लिए, हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देने की कोशिश अगर वो लोग करेंगे तो दे आर अनेबल टू पे प्रॉपर अटेंशन टू ईच वन. तो वो अनेबल हो जाएंगे, वो प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे हर एक एक्टिविटी पे. इट विल रिड्यूस देयर इफेक्टिवनेस. तो वो उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगा. ये होता है कि जो सुपीरियर्स हैं उनके पास अगर बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, ओवरलोड हो जाएंगे और उनको सब चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत अगर पड़ी तो वो क्या कर पाएंगे, फिर वो जो है प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे हर एक एक्टिविटी पे, जिस वजह से उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप. यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है अथॉरिटी का टॉप पे. इफ़ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट कैपेबल द एंटरप्राइज विल नॉट बी सक्सेसफुल. जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अगर कैपेबल नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो एंटरप्राइज है वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. थर्ड पॉइंट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सूटेबल टू बिग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन. जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में सूटेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो है फिर लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन हो जाता है. यहाँ पे लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है इसलिए मैनी जॉब्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू परफॉर्म दैम. बहुत सारी जो जॉब्स हैं उनको रिक्वायर है काहे के लिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 27 एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.